नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। नहीं रास आ रही है यूपीएस पेंशन योजना। कर्मचारियों ने कहा ओपीएससी लागू करे। कर्मचारी संघ की मांग ओपीएससी लागू करे। केंद्र सरकार कहा एनपीएस के नुकसान यूपीएस में कम हुए लेकिन ख़त्म नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने कहा ओपीएस फिलहाल लागू करना संभव नहीं। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने कहा अभी समय है, जल्द मिलेगी बड़ी खबर। तो क्या फिर बढ़ने जा रही है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन। साथ ही बात करेंगे जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर हुआ है बड़ा ऐलान। सितंबर महीने में मिलेगी बड़ी खुशखबरी। साथ ही जानेंगे 2 और महत्वपूर्ण खबरें जो कि पेंशन से जुड़ी है। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से आप अपना प्यार भरा एक लाइक कर दें। शनिवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र के लाखों कर्मचारियों को यूपीएस का तोहफा दिया, लेकिन यूपीएस का तोहफा लाखों कर्मचारियों को रास नहीं आ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि ओपीएससी लागू करे केंद्र सरकार। कहा एनपीएस के नुकसान यूपीएस में कम हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद देश में कर्मचारी संगठनों द्वारा 2 तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ संगठनों ने यूपीएस का स्वागत किया है और इसे ओपीएस की तरह बताया है, लेकिन कुछ अभी भी ओपीएस की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएस में भी एनपीएस की तरह ही खतरे हैं और नुकसान है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने ओपीएस लागू करने की मांग की है। कर्मचारियों का तर्क है कि एनपीएस के नुकसान यूपीएस में कम हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसे में ओपीएस को लागू किया जाना ही बेहतर रहेगा। बता दें कि मोदी कैबिनेट ने अप्रैल 2025 से यूपीएस को लागू किया है। इसका लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायर हो चुके हैं और एनपीएस के तहत 31 मार्च 2025 को रिटायर हो रहे हैं। यूपीएस पेंशन योजना साल 2004 से लागू एनपीएस के साथ साथ चलेगी, यानी पेंशन के लिए 2 विकल्प होंगे। इसमें एक विकल्प चुनना होगा। इससे केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी इसे लागू करने के बाद 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमा शंकर तिवारी ने कहा कि यूपीएस लागू होने से एनपीएस के नुकसान कम नहीं हुए हैं लेकिन ख़त्म भी नहीं हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस के माध्यम से एनपीएस में जो परेशानी थी उसे कम की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को 2005 से पहले लागू ओपीएस को ही लागू करना चाहिए। केंद्र द्वारा यूपीएस राज्य सरकारें किस रूप में लागू करेंगी यह आने वाले समय में सामने आएगा, जब केंद्र सरकार द्वारा 18.5% अपना योगदान दिया जाएगा और बहुत सारे लाभ जब यूपीएस में दिए जा रहे हैं तो सीधे ओपीएस ही लागू कर देना चाहिए। इससे देश के कर्मचारियों की एक बड़ी मांग पूरी हो सकती है। यूपीएस के आने के बाद अब विभागों में 3 पेंशन स्कीमें लागू रहेंगी। ऐसे में ओपीएस, एनपीएस एवं यूपीएस कर्मचारियों के लिए बड़ा असमंजस करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी से मांग है कि ओपीएस ही पूरे देश में लागू की जाए और यह मोदी की गारंटी होनी चाहिए। देश का कर्मचारी ओपीएस लागू होने पर केंद्र सरकार का आभारी रहेगा। यूपीएस में क्या मिलेगा तो आपको बता दें कि 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% मिलेगा। न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएट के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियां जिनमें वेतन प्लस डीए हैं। वहीं पर ओपीएस में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और डीए की आधी रकम बतौर पेंशन मिलती है।
हर साल 2 बार डीए का लाभ मिलता है। सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन, रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी, जीपीएफ के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं एनपीएस में सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10% देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का योगदान देती है। रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। डीए लागू नहीं है। सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। कर्मचारी की मृत्यु पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि एनपीएस के बाद में केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएस को लागू किया गया है। हालांकि एनपीएस के जो जोखिम है वो कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं। यही कारण है कि केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी द्वारा सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग की है ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहे। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर सहित 8वें वेतन आयोग को लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग की डिमांड केंद्र सरकार से कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर इनकार नहीं किया गया है। अभी 8वें वेतन आयोग के गठन में काफ़ी समय बाकी है। जल्द कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन गठन करने का मूड है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही 8वां पे कमीशन लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक और केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी है वो 30,000 से पार हो जाएगी। वहीं पेंशनर्स की पेंशन भी 15,000 से ऊपर हो जाएगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां पे कमीशन काफ़ी लाभदायक साबित होगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर भी गुड न्यूज़ आ चुकी है। 7वें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म हो गई है। ये एक बढ़ोतरी जनवरी से जून तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा आने के बाद हुई है। इसका ऐलान सितंबर महीने में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग के द्वारा महंगाई भत्ते और महंगा राहत का आदेश जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 50% के हिसाब से सैलरी और पेंशन मिल रही है। 3% महंगाई भत्ता और महंगा राहत बढ़ोतरी के बाद उनका कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा।